अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से है। आज बड़ा ही खूबसूरत वाक़या मैंने सुना था, तो मैंने सोचा आप सबके साथ मुझे शेयर करना चाहिए। हम उस दौर की बात करेंगे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में परेशानियां फेस करनी पड़ रही थी, उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। मक्का के लोग उन पे जुल्म सितम कर रहे थे और उस वक्त अबू जहल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के पीछे लगे हुए थे। ये उस वक्त का वाक़या जब मैंने सुना, तब मेरे दिल में न जाने कितने सवाल आ गए। उस वक्त अबू बकर सिद्दीक ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पर उठाकर पहाड़ के ऊपर चढ़े। वो इतने कई हज़ारों फीट ऊपर चढ़ के उन्हें एक सेफ जगह पर लेकर गए। एक गुफा जैसी थी जहाँ पर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठहराया। और वहाँ पर अबू बकर सिद्दीक ने देखा कि एक ऐसी जगह सेफ है जहाँ पे कोई आ नहीं सकता। वहाँ आपको कहा कि आप थोड़ी देर आराम कर लें। उस वक्त अबू जहल ने एक ओपनिंग देखी, एक होल की तरह देखा जहाँ पर से कोई देख सकता था कि यहाँ पे कोई रुका हुआ है। तो अबू बकर सिद्दीक ने अपना पाँव लिया और उसे वहाँ पे पाँव से इस तरह कवर कर लिया कि वो होल से दिखाई ना दे कि अंदर किसी को छुपाया गया या अंदर कोई इंसान है। क्योंकि उस वक्त अबू जहल ने बहुत सारे लोग छोड़े हुए थे अपने नबी को ढूंढने के लिए। पूरी पहाड़ी पर ढूंढते थे कि यहीं पे कहीं छुपे होंगे नबी। और ये बात लगभग ताइफ की है, बट मैं फिर भी एकदम श्योरिटी के साथ नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि मैंने भी सुना है। इसीलिए मैं कोई भी चीज़ एकदम दावे के साथ नहीं कहती। बस मुझे जो चीज़ ऐसा लगता है कि ये मेरा ईमान मजबूत करता है, तो मेरा फ़र्ज़ होता है कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ। तो जब अबू बकर सिद्दीक ने अपने पाँव से उस होल को बंद किया, तब एक सांप आया उस जगह और सांप अबू बकर सिद्दीक के पाँव में ज़ोर ज़ोर से डंक मारने लगा। अबू बकर सिद्दीक से दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पर वो जानते थे कि अगर मैंने चीखा है, अगर मैंने चिल्लाया, तो जो नबी, जो अभी उनकी आंख लगी हुई है, जो सोए हुए हैं, उनकी आंख खुल जाएगी। और वो नहीं चाहते थे कि उनके जो नबी, हमारे जो सोए हुए थे, जो आराम कर रहे थे, उनकी आंख खुल जाए। तो उन्होंने वो डंक को, सांप के डंक को बर्दाश्त करा। लेकिन वो कहते हैं ना, जब दर्द मुंह से नहीं निकलता तो आंखों से निकल जाता है। इसी तरह अबू बकर सिद्दीक की आंखों से एक आंसू बह गया और वो आंसू सीधा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर गिरा। वो चेहरे मुबारक पर जैसे ही गिरा, आपकी नींद खुली और उन्होंने चेहरा उठाकर देखा। अबू बकर सिद्दीक की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने पूछा कि अबू बकर, तुम क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा कि एक सांप है जो मुझे कब से डंक मारे जा रहा है। तो उन्होंने उनके पाँव को लिया अबू बकर के और उससे अपने थूक मुबारक को लगाकर उसे ठीक कर दिया। उनका दर्द एक पल में गायब हो गया और उन्होंने अबू बकर सिद्दीक से कहा कि ये सांप जियारत करने आया था मेरी, और इसी तरह सांप अंदर आके जियारत करता है। ये थी अबू बकर सिद्दीक की कुर्बानी। लेकिन जो उनकी बेटी ने जो किया था ना, वो वाक़ये ने मेरा दिल छू लिया था। तो इसी तरह अबू बकर सिद्दीक ने इसी तरह गुफा में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ के लोगों से महफूज रखा था, जो उनकी जान के पीछे लगे हुए थे। इस दौरान अबू बकर सिद्दीक की एक बेटी थी जिनका नाम अस्मा था। अस्मा जो थी वो 11 साल की थी और वो रोज़ ऊपर जाती, पहाड़ चढ़ती और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और उनके अब्बा यानी कि अबू बकर सिद्दीक के लिए रोटी या खाना, जो भी खाना होता था, वो लेकर जाती थी। रोज़ वो बच्ची पहाड़ चढ़ के हमारे नबी की भूख का इंतज़ाम करती थी, उन्हें खाना देती थी। अब वो बच्ची एक दिन बाज़ार में थी और भले ही उस ज़माने में बहुत कम लोग मुसलमान थे, लेकिन जो भी मुसलमान थे ना, वो चंद मुसलमानों के अंदर सच्चाई थी, वो झूठ नहीं बोलते थे। तो एक दिन वो बच्ची बाज़ार में खड़ी थी और अबू जहल का उसे देखना हुआ। अबू जहल ने तुरंत पहचान लिया कि ये अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी है। उन्होंने तुरंत पूछा कि तुम अबू बकर की बेटी हो? उसने हाँ कहा। उसने कहा फिर तो तुम्हें पता ही होगा कि तुम्हारे नबी कहाँ छुपे हुए हैं। तो उस लड़की ने कहा हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगी कि वो कहाँ छुपे हुए हैं। वो लड़की का जज्बा था, वो बस महज 11 साल की लड़की थी। उसने अबू जहल जैसे जुल्म सितम करने वाले उस वक्त के बादशाह को इस तरह जवाब दिया कि मैं जानती हूँ लेकिन मैं नहीं बताऊंगी। बेशक इससे अबू जहल को गुस्सा तो आना ही था। अबू जहल ने उसकी चोटी पकड़ के उसे घुमा कर उसे ज़मीन पे फेंक दिया
वो बच्ची के सर से खून बहने लगा और उस खून को बर्दाश्त करती करती, उस दर्द को बर्दाश्त करती करती उसके घर पहुंची और उसने उसी तरह उसकी अम्मी से मरम्मत कराई और उसने पट्टी लगवाई और वो फिर खाना देने चली गई। उसी रात को ऐसी जख्मी हालत में वो हमारे नबी के लिए खाना देने चली गई। जब वो पहाड़ पे पहुंची और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी हालत देखी तो उसे पूछा कि ये तुम्हें क्या हुआ। तो अस्मा ने, वो 11 साल की बच्ची ने कहा कि अबू जहल ने मुझे बाजार में रोका था और इस तरीके का वाकया पेश आया मेरे साथ। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू निकलने लगे और उन्होंने अबू बकर सिद्दीक से कहा कि तुम्हारे एहसानों का बदला तो सिर्फ मेरा अल्लाह ही चुका सकता है। अबू बकर सिद्दीक एक सच्चे साथी थे हमारे नबी के, और वो, उनके खानदान वाले और उस दौर के तमाम मुसलमान, जिन्हें हम खुश नसीब समझते हैं कि उस दौर के मुसलमानों ने नबी का चेहरा देखा, उनसे बातें की, मतलब वो उनके साथियों में से थे। वो लोग कितने खुश नसीब थे। पर खुश नसीबी भी यूं ही नहीं मिल जाती। न जाने कितनी कुर्बानियां उन्होंने दी, न जाने इस्लाम के लिए उन्होंने अपनी जान तक कुर्बान कर दी। इतने जख्म बर्दाश्त किए सिर्फ इस्लाम का परचम लहराने के लिए। और आज जो हालात है, ये देखकर दिल में सवाल आता है कि वो 11 साल की बच्ची के दिल में मोहब्बत कैसी थी हमारे नबी के लिए, कि उन्होंने वो दर्द बर्दाश्त करके भी उस लड़की, वो पहाड़ पे चढ़ती गई और उसने नबी के लिए खाना लिया। आज जो हम लड़कियों की हालत देख रहे हैं, जो मुसलमान लड़कियों के हम हालात देख रहे हैं, ये देखकर दिल टूट जाता है। मुझे ईमान में दाखिल हुए सिर्फ 10 साल हुए, लेकिन मैं ये बात आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि आज जो हालत है, जो लड़कियों की, जो लड़कियां कर रही है, जिस तरीके से उनका रवैया है इस्लाम को लेकर, अपने दीन को लेकर, शायद हमारे नबी की रूह जख्मी हो जाती होगी ये सारी चीज़ें देखकर। मैं आप सारी मुस्लिम लड़कियों से कहना चाहूँगी कि ये जो बुर्का मैंने पहना है, ये हिजाब जो मैंने बांधा है, और जो बात मैं तुमसे कर रही हूँ ना, ये मुझे किसी ने कहने को नहीं कहा है। मैंने इस्लाम को पढ़ा है, समझा है और फिर इस्लाम को कबूल किया है। मैंने हमारे नबी के बारे में पढ़ा और अपने आप मेरे दिल में नबी की मोहब्बत पैदा हो गई। मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग कमेंट्स में ये लिखेंगे कि आपका पर्दा अभी आधा है, आप नकाब पहनिए, पर मैंने जो किया ना, इतना भी मैंने जो किया ना, मैं अपने बाल भी खुले रख के घुमा करती थी और जीन्स और टॉप भी पहनती थी, और मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था कि तुम ये मत करो या ये मत पहनो। ये मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच थी, मेरी आज़ादी थी, और इस आज़ादी में मैंने ये अटायर चूज़ किया जो शायद मेरा अल्लाह जिससे राज़ी हो जाए, और ये मैंने सिर्फ मेरे अल्लाह को राज़ी करने के लिए किया। मैं अपनी मुसलमान बहनों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि एक कदम अल्लाह की ओर बढ़ा लीजिए। क्या पता शायद अल्लाह ताला आपका हाथ थाम के आपकी ज़िंदगी संवार दे, इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।